नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ हाईकोर्ट के तेवर तीखे, कीरतपुर मनाली रोड का काम लटकाने पर नाराज। शिमला से राष्ट्र के नाम हुई उड़ान 2, सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की शुरुआत। कांगड़ा के लंबा गांव में घर की आग में झुलसकर ग्रामीण की मौत, किसी को नहीं हुई खबर। स्कॉलरशिप घोटाले से सबक, अब सीधे छात्रों के खाते में जाएगी वजीफा राशि। छात्रों की परेशानी देख चियोग स्कूल के प्रिंसिपल ने भवन बनाने को दान कर दिए 10 लाख रुपए। हमीरपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने लगाया फंदा, परीक्षा में असफलता से था डिप्रेशन में। और मुंबई में 10 साल की हिमाचली बेटी श्रेया का डंका, यंगेस्ट गो कार्टिंग रेसर का जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा न करने के मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर कड़ी प्रतिकूल टिप्पणी दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के बजाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी जानबूझकर जटिल बना रही है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। खंडपीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। अदालत ने पाया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालना में भी नाकाम रही है। अथॉरिटी की ओर से पेश हुए वकील की गुहार पर हाई कोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 24 अप्रैल निर्धारित की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र के लिए उड़ान 2 योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि उड़ान 2 योजना हिमाचल प्रदेश के लोगों को बीमारी तथा अन्य आपात परिस्थितियों के समय बेहतर हवाई संपर्क प्रदान करने के साथ साथ सुविधाजनक व आरामदायक आवागमन उपलब्ध करवाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान 2 प्रदेश के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने में भी वरदान सिद्ध होगी। योजना का हिमाचल से शुभारंभ करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभाग सिंह ने कहा कि उड़ान 2 के अंतर्गत पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए हर सप्ताह शिमला से चंडीगढ़ 6 दिन हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएंगी। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि और भी हेली टैक्सी की जो हमारे पास जो स्कोप्स हैं उस पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, उस पर भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आगे बढ़ करके काम होगा निश्चित रूप से। कांगड़ा जिला के लंबा गांव में बुधवार देर रात पेश आए दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की आग से घिरे घर में झुलसकर मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि परिवार के लोगों और आग बुझाने जुटे गांव वालों को पता ही नहीं चला कि घर का एक सदस्य हादसे में दम तोड़ गया है। दरअसल घटनाक्रम की शुरुआत बुधवार देर रात्रि हुई, जब डूहक गांव के अमर सिंह जमवाल और उनके 3 भाइयों का 20 कमरों का घर आग से घिर गया। गांव वालों और सुजानपुर व जयसिंहपुर से पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने लपटे बुझाने की भरपूर कोशिश की, पर सलेटपोश मकान लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। सुबह जब सुध आई तो परिवार के 62 वर्षीय सदस्य शिशुपाल को आसपास न पाकर परिजनों का माथा ठनका। इसके बाद मकान के मलबे को पलटने का दौर शुरू हुआ, जिस दौरान शिशुपाल की झुलसी देह एक टूटी दीवार के नीचे मिली। निजी शिक्षण संस्थान इस बार छात्रों की स्कॉलरशिप हड़प नहीं पाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग वजीफा राशि को सीधे स्टूडेंट के अकाउंट में डालेगा। विभाग ने वर्ष 2017-18 के पात्र छात्रों को स्कॉलरशिप देने की प्रक्रिया शुरू की है। अभी तक जितने भी ऑनलाइन आवेदन वेरीफाई हुए हैं उनका वजीफा अकाउंट में डाला जा रहा है। विभाग पुराने बजट की बची हुई राशि से ही स्कॉलरशिप दे रहा है। शिक्षा विभाग में 8,251 ऐसे छात्र पंजीकृत हैं जो प्रदेश से बाहर निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। इन्हें वर्ष 2017-18 की स्कॉलरशिप मिलनी है, जिसके लिए इनके आवेदनों को वेरीफाई कर दिया गया है। अब जैसे ही पात्र SC/ST छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी, शिक्षा विभाग के ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल को इसकी अपडेट मिल जाएगी। बच्चों के लिए स्कूल में जगह कम पड़ी तो प्राचार्य ने कुछ ऐसा किया कि हर शख्स उनकी दिल खोलकर प्रशंसा कर रहा है। मामला शिमला जिला के उपमंडल ठियोग के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोग से जुड़ा है। विद्यालय के पुराने भवन को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है और नई इमारत तैयार होने की प्रक्रिया अभी लटकी है। ऐसे में स्कूल प्रशासन की प्रमुख समस्या यह थी कि छात्रों को कहाँ बिठाकर पढ़ाया जाए। सघन प्रयासों के बावजूद जब कोई हल न निकला तो विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप कुमार सामने आए और स्कूल भवन बनाने के लिए अपनी जेब से 10 लाख रुपए दान कर दिए। इस रकम से 5 नए कमरे तैयार होंगे और बच्चों की दिक्कत काफी हद तक दूर हो जाएगी। प्रिंसिपल के इस निस्वार्थ त्याग की क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। बता दें कि संदीप कुमार स्वयं इसी स्कूल के छात्र रह चुके हैं।
परीक्षा में असफलता से उपजा अवसाद किस कद्र युवाओं को मायूस कर रहा है, इसका एक और उदाहरण गुरुवार सुबह मिला। हमीरपुर के समीप बड़ू स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया जब छात्रों ने अपने एक साथी विनय शर्मा को फंदे से लटका पाया। वह कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का छात्र था। आरंभिक जांच में पता चला है कि बुधवार रात सिविल इंजीनियरिंग का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था और विनय इसमें असफल रहा था। इसके बाद वह हॉस्टल छोड़कर कहीं चला गया, लेकिन गुरुवार सुबह वापस आ गया। बताया जा रहा है कि असफलता के कारण विनय डिप्रेशन में था, जिस कारण उसने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। युवक बड़सर तहसील के बड़हेतर का निवासी था। इस बीच हमीरपुर पुलिस ने मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के इसमें एग्ज़ाम दिए थे। 4th सेमेस्टर में था, अभी ये सिविल्स में था। इनका पिछले कल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, जिसमें ये डिटेन हो गया था। और अब जमीन की बात। बागवानी तकनीकी मिशन के तहत एक बार फिर से इटली से सेब के 5.5 लाख पौधों की खेप हिमाचल मंगवाई जा रही है। बता दें कि विभाग पहले ही इटली से मंगवाए गए 85,000 पौधे बागवानों को बांट चुका है। उम्मीद है कि रूट स्टॉक मार्च के अंत तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें पहले बागवानी विभाग की नर्सरियों में रोपा जाएगा और बाद में मांग के अनुसार बागवानों को सौंपा जाएगा। ध्यान रहे कि हिमाचल में सेब उत्पादन बढ़ाने के लिए 1,134 करोड़ रुपए की बागवानी तकनीकी मिशन के अंतर्गत इटली से पौधे मंगवाए जा रहे हैं। अतीत में इनके दाम पर विवाद पनपता रहा है। ऐसे में बागवानों की पहली चिंता रूट स्टॉक का रेट है, जो कि नई खेप के लिए अभी तय नहीं किया गया है। मौसम विभाग का आकलन सही रहा तो मार्च महीने का पहला हफ्ता भीगते और ठिठुरते ही बीतेगा। अनुमान है कि शुक्रवार को राज्य के कुछ स्थानों पर बर्फबारी जबकि छिटपुट जगहों पर बारिश होगी। हालांकि शुक्रवार को मौसम के तेवर तीखे हो जाएंगे और 2 दिन तक हिमाचल के लगभग सभी स्थानों पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार हिमपात और वर्षा का दौर चलेगा। इस दौरान शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिला में भारी ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। 4 और 5 मार्च को भी हिमाचल को राहत मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन 6 मार्च से धूप खिलने के आसार है। इस बीच गुरुवार को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा, जिस कारण अधिकतम तापमान में 1 से 9 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल दर्ज किया गया। और अब खेल समाचार। मुंबई में संपन्न हुई नेशनल गो कार्ट रेसिंग में 10 साल की हिमाचली बेटी श्रेया लोहिया ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। सुंदरनगर के महादेव गांव की श्रेया ने इस चैंपियनशिप में 4था स्थान तो हासिल किया, साथ ही देश की यंगेस्ट गो कार्टिंग रेसर का टाइटल भी अपने नाम किया। यही नहीं, श्रेया इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली एकमात्र लड़की थी। श्रेया वर्तमान में इटली के अंतर्राष्ट्रीय कोच मार्को वाटोली से कोचिंग ले रही हैं। 5वीं में पढ़ने वाली श्रेया अब मलेशिया में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में देश को खिताब दिलाने के लिए उतरेंगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रुपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते लोकसभा चुनाव में गड़बड़ रोकने के पक्के इंतजाम। जीपीआरएस से जुड़ेंगे फ्लाइंग स्क्वाड। 2 दिन की नवजात मंदिर के स्टोर में फेंकी अर्की के दाणोघाट की घटना से हर कोई सन्न। फर्जी बैंक गारंटी देने वाले ठेकेदार को सीजेएम चंबा ने 7 साल की सुनाई सजा, 40,000 जुर्माना। और टायर में हवा भरने के लिए मारपीट, मोहाली के युवक की मंडी के पंडोह में दर्दनाक मौत। हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं प्रिया शर्मा की आवाज में ये हिमाचली गीत। पहाड़ा दा नजारा ऊंचा हिमालय, पहाड़ा दा नजारा कितना सुंदर हिमाचल हमारा, कितना सुंदर हिमाचल पॉलीथीन न लाना, ये पेड़ काटोगे तो 100 पेड़ लगाना। लड़का लड़की छोटा बड़ा सबको पढ़ाना, ऊंचा ये हिमालय हम सब की शान है। आजकल नेचर हमसे बड़ी परेशान है। चंबे ते मैं शुरू करा 10 नाइस ड्यूटी, कांगड़े कुल्लू रोड शिमले भीड़ रहंदी छुट्टी। कीप इट क्लीन समझो अपनी ड्यूटी। छोटे छोटे गाँव
चमकाए। आओ भ्रूण हत्या को जड़ से मिटाए। शादी करो यारों पर दहेज मत मंगाना। आओ मिलकर साथ मेरे गाओ यही गाना। हिमाचल में आना पर पॉलीथीन न लाना। वेलकम आप सबका पर पॉलीथीन न लाना। इत्थों दे लिबास दिखा सोने बड़े लगदे। नत्था बेसरा ते टिक्को मत्थे उत्थे सजदे। हत्थां विच वंगा आहा मारे दी चमका। ओहो एहो दे आवेश हमारा। ऊंचा हिमालय हो ऊंचा हिमालय ऊंचा हिमालय। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।